अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी अक्सर आप नए लोगों से मिलते हैं तो वो आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन अगर जब आप उन्हीं लोगों से बार बार मिलते रहें तो वो ना सिर्फ आपकी बातों को बल्कि आपको भी संजीदा लेना छोड़ देते हैं। शायद आपका कोई दोस्त या जानने वाला ऐसा हो, जब वो बात करता है तो आप उसकी बात सुन रहे होते हो लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और होती है। आप अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद हाँ हाँ भी कर देते हैं या आप कोई छोटा मोटा जुमला बोल देते हैं ताकि अगले बंदे को अजीब ना लगे कि वो अकेला ही बोले जा रहा है और अगला बंदा दुनिया जहाँ की बातें करता जा रहा है जैसे उस बातों को उसको पैसे मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये नौबत कैसे आती है कि जब अगला बंदा कोई बात करता है तो आप उसे क्यों तवज्जो नहीं देते। जब आप बात करते हैं तो लोग आपको कोई अहमियत नहीं देते। असल में जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपने अपना मंजूद बनाना होता है। आपने खुद लोगों को सिखाना होता है कि वह आपको आने वाले दिनों में आपकी कितनी अहमियत देंगे। अगर लोग आपको कुछ हफ्तों के बाद संजीदा लेना छोड़ देते हैं या आपके मौजूदा दोस्त या जानने वाले आपकी बातों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, तो यकीनन आप हज़ार गलतियों में से कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदा लें तो ये वीडियो तवज्जो से देखिए और वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी हैं जो इस मामले में आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो भी देख सकें। वो 7 बातें ये हैं। नंबर 1, लोगों की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ घटिया बात करना। असल में आप जिस बंदे के सामने तीसरे बंदे की बुराइयां कर रहे होते हैं उसे अच्छी तरह पता होता है कि 5 मिनट बाद जब वो चला जाएगा तो आप दूसरे बंदे से उसके बारे में भी यही बातें कर रहे होंगे। अब जब आप एक दफ़ा किसी की पीठ पीछे इसकी बुराइयां करते हैं तो सुनने वाला सुनता है और शायद आपकी बातें सुन के हंसता भी हो और आप समझते हो कि मैं पता नहीं कितना बड़ा और कमाल का काम कर रहा हूँ। आप दूसरी दफ़ा किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा और हर बार 2-4 नए बंदे की बुराई करते हैं तो सुनने वाले के जहन में आपका एक इमेज डेवलप हो जाता है, यानी ये बंदा बड़ा घटिया है और किसी के बारे में कोई अच्छी सोच नहीं रखता और ना किसी की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत करता है। अलबत्ता आपको यही लग रहा होता है कि अगला बंदा आपकी बातें सुन रहा है। असल में ये अगले बंदे के सामने आपकी बातें वक्ती व फक्ती से कोई अहमियत नहीं रखती। नंबर 2, लोगों को जज करना, यानी लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में या वैसे ही दूसरे के बारे में अपने मनपसंद मफरूज़े कायम करना और उन्हें वैसा ही समझना। असल में जिस बंदे को आप जज करते हैं उससे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जिस तरह आप दूसरों को जज करते हैं उससे आपकी ज़हनीत का पता ज़रूर चल जाता है। जब मैं छोटा था तो जब मैंने बच्चे वाले अफसाने में एक कहानी पढ़ी थी कि एक आदमी की दुकान पे जब कोई कस्टमर आता था तो वो उसे कहता था कि चीज़ आगे भर के खुद उठा लें और पैसे उसे दे दें, और एक आदमी को उस पर हमेशा गुस्सा आता कि ये चीज़ें खुद क्यों नहीं देता, और एक दफ़ा वो आदमी दुकानदार पर भी गुस्सा हो गया। अगली दफ़ा जब ये आदमी दुकान पे गया तो दुकानदार लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से खुद ही चीज़ें दी। असल में दुकानदार अपाहिज था। तो दोस्तों, हकीकत जाने बगैर खामखा जज करना अच्छी बात नहीं। अगर लोग महसूस करें कि आप इन्हें जज कर रहे हैं तो यकीनन वो आपको इग्नोर ही करेंगे। नंबर 3, गुफ्तगू के दौरान नेगेटिव बातें निकालना। जब दूसरे लोग आपको कोई बात बताते हैं तो आप फ़ौरन कोई ना कोई नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं और मुस्बत बातों को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि आपको कोई ये बताए कि फ़लाँ आदमी ने कोई अच्छा काम किया है तो आप कोई ना कोई मनफी बात वजह सामने ले आते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो यकीनन कोई अपना फ़ायदा होगा। अगर कोई लोग आपसे कोई मशवरा मांगे या हौसले के लिए कोई बात शुरू करें तो आप मनफी बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नंबर 4, आप अपना रोना ही रोते रहते हैं। असल में ये हमारा काम बन चुका है। हर बंदे की अपनी शिकायतें हैं और उसे लगता है कि उसके साथ सही नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को ये ही बताते रहते हैं कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया, या आपके मुंह पे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, जैसे कि पिछली दफ़ा ऑरेंज में से ज़्यादा बीज निकले थे अब कम निकल रहे हैं, तो यकीनन लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। नंबर 5, आप झूठ बोलते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी दोस्त को किसी तीसरे बंदे की कोई बात बताते हैं जिसमें आप सिर्फ 90% झूठ बोलते हैं। असल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि आप 10% झूठ बोल रहे हैं या 90%। अब 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपके दोस्त को पता चल जाता है कि आपने उससे कुछ छुपाया था या गलत बयानी की थी, तो क्या आप समझते हैं कि आपका दोस्त दोबारा आपकी बातों को इतना ही ऑथेंटिक समझेगा जितना पहली दफ़ा समझा था? असल में जितना झूठ आप बोलते हैं, लोगों के दिलों में आपकी अहमियत इतनी ही कम होती जाती है। आप बातों बातों में लोगों को पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं और समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे हफ्ता गुजरे या महीना, लोगों को कहीं ना कहीं से या किसी से बातों के दौरान अंदाज़ा हो ही जाता है कि आपने उससे झूठ बोला था और बात का कहीं अपना ही वर्जन बयान किया था। लिहाजा अगली दफ़ा वो आपकी बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं करते कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ। नंबर 6, अपनी राय को हकीकत बनाकर पेश करना। इसका मतलब ये है कि अपनी बातों में बड़े बड़े बलंदर मारते रहें। आप लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में कुछ बातें फ़र्ज़ करते हैं और फिर उन्हें ऐसे पेश करते हैं जैसे ये हकीकत है, क्योंकि हर बंदा आपके टीचर की तरह नहीं होता जिसे कुछ पता नहीं चलता कि आप पिछली डेस्क पे बैठ के क्या कर रहे हैं। लिहाजा लोग 1 या 2 दफ़ा हकीकत जानकर आइंदा आपकी बातों को सिर्फ बातें ही समझते हैं। नंबर 7, आप जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। पहले आप 3 घंटे दूसरों की बुराई करते हैं, फिर अपने आप को क्लियर करने के लिए ये कहते हैं कि खामखा दूसरे बंदों की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो असल में आपका ये कहना कोई फ़ायदा नहीं। लोग झूठे और मक्कार रवैये को बहुत जल्दी भाप लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर तवज्जो दें तो इनके साथ ईमानदार रहें, और अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो सकता है तो बड़े खलूस से मशवरा दीजिए कि कैसे ये काम इनके लिए सही नहीं है। लोगों को मशवरा देते हुए चापलूसी के बजाय ईमानदारी का मुजाहिरा कीजिए। बात इनके दिलों को लगे तो वो खुद ही आपका खलूस महसूस करके और आपको भी इज़्ज़त और तवज्जो देंगे। अलबत्ता इस किस्म की ईमानदारी का मुजाहिरा करने से गर्ज करें कि जब कोई बंदा आपसे पूछे कि मैं कैसा लग रहा हूँ तो आप आगे से कहें सच में इंतहाई बदसूरत लग रहे हो। इसके अलावा आप लोगों को कोई बात बताते हैं तो ये ख्याल रखिए कि वक्त आने पे आप अपनी बात को साबित भी कर सकें। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।